मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है कृष्णा ग्रोथ चैनल पर। दोस्तों, आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि झूठ हमेशा सच पर भारी क्यों पड़ता है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में हमें यह सिखाया है कि किस प्रकार झूठ सच के ऊपर भारी पड़ता है। इन सब बातों को सुनते हैं और उन्हें समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बार हम देखते हैं कि झूठ और सच के बीच एक परिप्रेक्ष्य होती है जिसे हम सच्चाई नहीं समझ पाते। परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि झूठ कभी भी सच को पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हम झूठ बोलते हैं ताकि हम खुद को बेहतर दिखा सकें, दूसरों को प्रभावित कर सकें या किसी स्थिति से बच सकें। परंतु यह झूठ सिर्फ कुछ समय के लिए ही चलता है। बाद में यह सच सामने आता है और हमें उसका सामना करना पड़ता है। सच की ताकत अपरिमित होती है। सच कभी नहीं मरता, यह हमेशा बना रहता है। जब हम सच बोलते हैं तो हमारी आत्मा में एक आदर्शता और महत्वपूर्णता की भावना बनी रहती है। परंतु सच के प्रति हमारी विश्वासना हमें सही मार्ग पर चलने की साहस देती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकर खुशी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में सच का पालन किया था, परंतु उन्होंने अर्जुन को गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की सीख दी थी, जिसमें सच की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन दोस्तों, हमें झूठ बोलने की आदतों को छोड़कर सच के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में सच्चाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। परंतु सच बोलने से हमारी आत्मा में शांति और संतोष की भावना आती है और हम अपने आप को और भी बेहतर बनाने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ का असलियता उसकी पहचान में छिपा होता है। झूठ जितना आकर्षक भी लग सकता है, उसका पर्दाफाश करने का समय जरूर आता है। सच्चाई की राह में कई परेशानियां आ सकती है, लेकिन उसका मार्ग सबसे उच्च और सबल होता है। यदि हम एक प्रमुख चरित्र की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सच्चाई की महत्वपूर्णता को समझाया था। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चाई अकेले तथा विरोधी जनों के बीच भी उसकी ही शक्ति के साथ काम करती है। झूठ से बचने के लिए हमें आत्मनिग्रह की आवश्यकता होती है। हमें अपने आप में विश्वास और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए ताकि हम सही और गलत के बीच अंतर को समझ सकें। मेरे प्यारे मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ बड़े ही चालाकी से हमारे समय और संसाधनों को बर्बाद कर सकता है। लेकिन विचार कीजिए, अगर हम सच्चाई के पीछे दौड़ते हैं तो हमें एक स्थिर और सफल जीवन की दिशा मिल सकती है। दोस्तों, जीवन में हम सभी झूठ और सच का सामना करते रहते हैं, परंतु कई बार हमें लगता है कि झूठ जीत गया है, लेकिन आखिरकार सच की ही जीत होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि सच का आधार मजबूत होता है, जबकि झूठ की नींव चुपचाप टूटती जाती है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से भगवद गीता में उस समय के संदर्भ में यह सिखाया कि झूठ की पराजय तो समय बर्बाद करती है, परंतु सच की जीत दुर्गम परिस्थितियों में भी संभव होती है। वही सच आपको आत्मविश्वास देता है, सही मार्ग दिखाता है और मेरे प्यारे मित्रों, झूठ आपको आगे बढ़ने में तो मदद नहीं करता, बल्कि यह आपको अंधकार में ले जाता है। दूसरी ओर सच होने पर आपको अपने पूरे पोटेंशियल का सही रूप से उपयोग करने का अवसर मिलता है। इसलिए मित्रों, हमेशा सत्य का पालन करें और अपने जीवन को झूठ से परे रखें। सच का पालन करने से हम अपने आप में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हम अक्सर झूठ बोलकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि आत्मविश्वास सच्चे और असली योगदानों से ही बढ़ सकता है।
दूसरे, यह भी सच है कि हमारे समाज में कई बार झूठ बोलना आम बात हो गई है। परंतु लोग सोचते हैं कि झूठ बोलने से किसी को चोट नहीं पहुंचेगी और सच बोलने से वे किसी के प्रति अपने आप को कमजोर मानते हैं। इसका परिणाम है कि हम छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलने लगते हैं, जिससे हमारा विश्वासघात होता है। आखिरकार झूठ बोलने से हम अपने आप को एक जाल में फंसाते हैं। हमें बार बार उस झूठ की पीछे भटकना पड़ता है, जिससे हमारी आत्मकेंद्रितता और शांति को हानि पहुंचती है। सच कभी छिपा नहीं रहता और झूठ बोलने का परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है। इसलिए मित्रों, हमें सच्चाई की मूल्यवानता को समझना चाहिए और हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। सच्चाई का मार्ग अगर कभी भी कठिनाइयों से भरा हो तो हमें उसमें खुद को साबित करने का आत्मविश्वास होना चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।